और पुंछ घाटी के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने कायराना करतूत की। मंदिर की छत को भी निशाना बनाया गया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस समय मंदिर के पुजारी वहां मौजूद थे। सुबह जब लोगों ने देखा तो पता चला कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। इस वक्त हम पुंछ घाटी में मौजूद हैं और पुंछ घाटी का ये वो रिहायशी इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन करते हुए हमला किया गया। अगर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ यहां पर रिहायशी इलाके दिखाई देंगे। अब इस वक्त हम मंदिर की छत पर हैं। इस मंदिर को भी निशाना बनाया गया, लेकिन यहां मंदिर पर गोला नहीं पहुंचा और मंदिर की जो ये छत जहां समाप्त होती है वहां आकर ये गोला लगा। ये मंदिर की सीमा है और यहां गीता भवन शुरू होता है। ये गोला यहां गीता भवन की छत पर आकर लगा और लगभग 2 से 2.5 फीट का एक छेद करते हुए अंदर जाकर गिरा। यहां जो टाइल लगाई गई थी वो टाइल टूट गई। अगर यहां आप देखेंगे तो यहां शार्पनल्स के निशान हैं। यहां गोले के शार्पनल्स छर्रे निकले, वो यहां लगे और पूरे इलाके में पूरी छत पर इस तरह के शार्पनल दिखाई देंगे। लेकिन गनीमत ये रहा कि ये टंकी वगैरह सब लीक हो गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि गीता भवन में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जिस कमरे के अंदर ये गोला गिरा उसके ठीक बगल में बाबा जी ध्यानमग्न थे। बाबा जी क्या हुआ? मंदिर में था, मैं मूर्ति के बगल में अपने आसन में ध्यान कर रहा था। उसमें बहुत जोर से धमाका हुआ, इतना जोर कि दीवारें कांप गई। मैं खुद भयभीत हो गया। फिर बाद में निकला, देखा पानी बह रहा है। फिर बाद में लोगों ने बताया कि उधर बम यहाँ गिरा हुआ है। तो सुबह तो मैं देख नहीं पाया, शाम को मैं आकर देखता हूँ तो ये तो बहुत बुरा हाल है। स्थानीय लोग यहाँ टिके हुए हैं। स्थानीय लोग पूरी तरह टिके हुए हैं और पूरा आर्मी के साथ खड़े हैं। ये गोले की अगर मैं दिशा आपको बताऊं तो अगर आप जूम इन करेंगे तो उस पहाड़ पर आप देखेंगे, वहां उस पहाड़ के पार एलओसी शुरू होती है और इधर अगर मेरे कैमरामैन आए तो हम आपको जरा दिखाना चाहते हैं कि सामने की तरफ चकरा दा बाग इलाका पड़ता है जहां पर भारत के साथ ट्रेड होता था एलओसी के अंडर। वहां उस ट्रेड को सस्पेंड कर दिया गया। इस रिहायशी इलाके में वहां गुरुद्वारा है जिस पर हमला हुआ, ये मंदिर है इस पर हमला हुआ। मस्जिद के बगल में यहां एक घर पे भी गोला पड़ा है। तो ये पहली बार है जब इस तरीके से यहां पर है। यहां अगर आप देखेंगे तो एक दिशा ये यहां सामने पाकिस्तान पड़ता है, यहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यानी कुल मिलाकर ये 3 दिशा से घिरा हुआ इलाका है, ये वैली है। और पुंछ के बाजारों में पाकिस्तानी मोटार सेल जाके गिरा। वहां आसपास खड़ी गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ। वहां बाजार में भी 2 लोगों की मौत हुई। पुंछ के बीचों बीच ये बाजार है और यहां भी एक मोर्टार शेल आकर गिरा। शेल का हमला यहां पर हुआ, यहां पर आकर शेल फटा और ताकत का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि गाड़ी को चीरते हुए शेल आगे निकल गया और यहां गाड़ी के अंदर अभी भी मोर्टार शेल के टुकड़े आपको दिखाई देंगे जिनको हम शार्पनल कहते हैं। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा पीछे हटे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। गाड़ी को इस तरीके से इन शार्पनल्स ने छेद दिया। ये काफी वजनी और शार्प है। जो वो शेल का टुकड़ा है, ये शेल कई टुकड़ों में ऐसे बट जाता है और इस तरह से इसके किनारे बहुत शार्प होते हैं। इसका वजन बहुत ज्यादा है, लोहे का होता है ये, और जब ये फटता है तो अलग अलग दिशाओं में शार्पनल जाते हैं। यहां इस बाजार में 2 लोगों की मौत हुई। एक शख्स जब ये फटा तो यहां मौजूद था और एक शख्स अपनी दुकान के अंदर मौजूद था। शार्पनल का इतना बड़ा टुकड़ा इस शटर को काटते हुए अंदर गया और उनके शरीर से टकराया जिनसे उनकी मौत हो गई। सिर्फ यही दुकान नहीं, यहां अगर आप देखेंगे तो इस बम का इंपैक्ट यहां इस शटर पर भी हुआ और अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 छेद या कहें कि निशान इस शटर पर भी है और यहां खड़ी दोनों गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अगर आप उस शार्पनल की ताकत को समझना चाहें तो आपको एक बार यहां आना पड़ेगा। ये गाड़ी के बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा माना जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें किस तरीके से शार्पनल ने छेद कर दिया है वो आप देख सकते हैं और गाड़ी के आर पार आप देख पाएंगे, वहां से रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी।
ये यहां जो शेलिंग की गई पीओके की तरफ से, ये उसका नतीजा है कि गाड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। ये गाड़ी उस वक्त यहां पार्क थी, गनीमत रही, वरना इस बॉम्ब का दायरा और ज्यादा बड़ा और नुकसान कहीं और ज्यादा हो सकता है। इस स्थान पर 2 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर पुंछ में 13 इनोसेंट सिविलियंस की मौत हुई, जिसमें एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। यानी पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह के रिहायशी इलाकों में शेलिंग की जा रही है।